1,44,33,107 छात्र। यह आंकड़ा 12th क्लास के उन बच्चों का है जो परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आज बेहद महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके बीच में हूं, जिसको लेकर कोई चर्चा, कोई बहस नहीं। मसला उन छात्रों का है जो सीधे तौर पर अपने भविष्य पर ताला लटका हुआ देख रहे हैं। इसलिए मैंने जिक्र किया 12th क्लास के उस 1,44,33,107 छात्रों का। यह आंकड़ा महज सरकार की नजर में आंकड़ा होगा, लेकिन एजुकेशन सिस्टम पर दोस्तों जब जंग लग जाए तो सवाल खड़ा होना वाजिब है। लेकिन सवाल पूछे कौन? यही तो सबसे बड़ी विडंबना है इस देश की। युवा इस वक्त इंतजार में है और हायर एजुकेशन के लिहाज से इस बात को समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि उनके भविष्य पर अब ब्रेक लग गया है। कईयों के लिए यह संसार है, अगर सरकार के लिए आंकड़ा है। एक एक छात्र के जीवन से जुड़ा अभिभावकों का सपना है। अगर मैं बात यूपी के सबसे बड़े यानी कि देश के सबसे बड़े बोर्ड उत्तर प्रदेश की करूं तो यहां पर 26 लाख स्टूडेंट इसी इंतजार में बैठे हैं, जो परीक्षा के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार उनके भविष्य का क्या होगा। ऐसे ही बिहार का जिक्र करूं जहां 10 लाख छात्रों की तादाद है, महाराष्ट्र में 15 लाख छात्र हैं, पश्चिम बंगाल में 8 लाख जहां चुनाव चल रहा है, असम में 4,12,000 इस वक्त छात्र इंतजार कर रहे हैं। यह 12th क्लास का मैं आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। तमिलनाडु में 8,98,000 यानी कि कुल मिलाकर 1.5 करोड़ के आसपास बच्चा इस वक्त 12वीं की परीक्षा के लिए इंतजार में बैठा है। अब इसके मायने समझिए कि कितना ज्यादा प्रभाव इनकी शिक्षा पर नहीं बल्कि देश के भविष्य पर पड़ने वाला है, जिस पर कोई चर्चा, कोई बहस नहीं। हायर एजुकेशन के लिहाज से यहां विडंबना यह होती है दोस्तों कि अगर हायर एजुकेशन पर ब्रेक ना लगे तो सरकार को रोजगार देने की चुनौती सामने होगी, जो कि कोरोना काल के पहले भी चुनौती थी। अब मैं आता हूं 7,53,604 करोड़ के एजुकेशन के उस मार्केट पर, जो देश के भीतर एक संदेश देता है कि व्यापार के नजरिए से एजुकेशन एक कितना बड़ा सेक्टर है प्राइवेट के लिहाज से। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको हेल्थ सेक्टर के लिहाज से बताया था कि किस तरह से सरकारी अस्पताल किस तरह से इलाज नहीं कर पाते और प्राइवेट सेक्टर में मुनाफे के लिहाज से हम कौड़ियों के दाम पर उन्हें जमीनें देते हैं और फिर वो मुनाफे के लिहाज से हमसे पैसा वसूलते हैं और शिक्षा के साथ साथ हेल्थ सेक्टर में हम लुटते चले जाते हैं। खैर, अब मैं जब एजुकेशन सिस्टम का जिक्र कर रहा हूं तो जंग इस पर किस तरह से लगा है उसका भी एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। 2021 में अगर मैं परीक्षाओं के लिहाज से बात करूं तो अभी यह तय नहीं कि परीक्षा कब होगी, क्योंकि 1 जून को यह बैठक होगी और फिर उसके बाद पता चलेगा कि अगले 15 दिनों के भीतर परीक्षा लेनी है तो लेनी कैसे है और वो अगले 15 दिन कौन से होंगे। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, 12 हायर एजुकेशन की तरफ से इस वक्त जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका जिक्र यहां पर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इस वक्त कोरोना काल में भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है उसका एक और आपको उदाहरण देता हूं। यूनिवर्सिटीज तो हमारे यहां खूब बनी, जिसका आंकड़ा है 9,993 9993। स्टूडेंट की तादाद 3,74,00,000। मगर सरकार इस आंकड़े को आंखें मूंद कर क्यों देख रही है या फिर देखना ही नहीं चाह रही, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। इस देश में यदि कोई भी विपदा आती है तो सबसे पहले कॉलेज के तालों पर जिक्र होता है कि कॉलेज पर ताले लगा दिए जाएं, फिर परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं और फिर इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई चर्चा नहीं होती कि आखिरकार इनके भविष्य को हम दांव पर क्यों लगा रहे हैं। युवाओं को सिर्फ क्या नारे लगाने के लिए हम तैयार कर रहे हैं और क्या नारे लगाने से ही रोजगार मिलेगा, यह सवाल खड़ा होना चाहिए।
दुनिया में इस वक्त के हालात कई सवाल तो खड़े करते हैं, जहां युवा इन्हीं सवालों को लेकर सड़कों पर उतर आते हैं, लेकिन हमारे देश के भीतर ऐसे हालात नहीं हैं। इंटरनेशनल मार्केट का आकलन किया जाए तो ई लर्निंग मार्केट दोस्तों क्या कहती है? वो बताता है कि 14,609 करोड़, करीब $1.96 बिलियन का यहां मार्केट है। और यह सवाल कौन पूछेगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि 7,53,604 करोड़ एजुकेशन सेक्टर का जब मार्केट हो देश के भीतर, क्योंकि 50 करोड़ की आबादी इस वक्त वो छात्र हैं जो 5 साल की उम्र से, यानी कि कक्षा 1 से पोस्ट ग्रेजुएट तक का सफर तय करते हैं। इसकी तादाद 50 करोड़ की आबादी है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एजुकेशन सेक्टर के लिहाज से मुनाफे का मार्केट है। यहां सरकारी व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं हो भी कैसे दोस्तों? यह सवाल पूछेगा कौन? यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यह सवाल क्यों नहीं करते, जिनके ऊपर जिम्मा है कि 2020-21 में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हम क्यों कर रहे हैं? यह सवाल तो उन्हें ही करना चाहिए, लेकिन यह सवाल नहीं हो रहा दोस्तों कि आखिरकार कॉलेज बंद करने के नाम पर हम क्या हासिल करेंगे, यूनिवर्सिटी पर ताले लगाकर हम क्या हासिल करेंगे। अगर मजबूरी है तो फिर ऑनलाइन परीक्षाओं के लिहाज से हमने कितनी तैयारी की और क्यों नहीं की? एक साथ परीक्षा को ले पाने की स्थिति में आज हम क्यों नहीं हैं? इसलिए मैंने दोस्तों आज जिक्र उन छात्रों का किया जिनकी संख्या के लिहाज से 1,44,33,107 छात्र हो जाते हैं, मगर जिनके जीवन का संसार एक बच्चा हो, तो सोचिए कि उनके संसार पर ब्रेक लगाने का जिम्मेदार कौन होगा? यहां तो बेड ना मिले तो उसकी जिम्मेदारी तय नहीं होती, तो फिर इन बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी कैसे और कौन तय करेगा? शायद यह हमारी प्राथमिकता में कभी रहा ही नहीं। दोस्तों, यहां कलम गुलाम नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मसला यहां बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। इतना ही नहीं तो कम से कम जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।